योग का अर्थ अपनी चेतना अस्तित्व का बोध करना होता है। अपने अंदर निहित शक्तियों को विकसित करके परम चैतन्य आत्मा का साक्षात्कार और पूर्ण आनंद की प्राप्ति होता है। इस योगी प्रक्रियाओं के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का विधान भारतीय ऋषि मुनियों ने किया है। इन सब क्रियाओं से हमारी सुप्त चेतना शक्ति का विकास होता है, डेढ़ तंतुओं का पुनर्जागरण होता है और नए तंतुओं कोशिकाओं का निर्माण होता है। योग की सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा हमारे शरीर के सूक्ष्म तंतु चुस्त होते हैं। इसकी शुरुआत सभ्यता की शुरुआत से ही हो गई है। महर्षि पतंजलि ने आधुनिक योग की रचना की है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया है। इसके बाद हमारे कई ऋषि मुनियों ने इस पे वर्णन किया है और इसको बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों, आज हम स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, शरीर विज्ञान का ये सिद्धांत है कि शरीर के संकोचन और प्रसारण होने से उनकी शक्ति का विकास होता है और रोगों से निवृत्ति होती है। तो योगासन इसके लिए एक सहज प्रक्रिया है, ये विज्ञान भी मानता है। तो क्यों न हम आज से योग शुरू करें और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो आज हम आपको योग दिवस का जो प्रोटोकॉल है, किस तरह से आपको योग करना है, एक साधारण 1 घंटे का प्रोटोकॉल है जिसको हम कम समय में करके आपको दिखाएंगे। इसी तरह आप रेगुलर इसको कर सकते हैं, इसको करके आप फायदे उठा सकते हैं। और दोस्तों, बहुत ही संक्षिप्त में हम आपको ये प्रोटोकॉल बताएंगे। दोस्तों, योग का अर्थ होता है जोड़ना, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को इस तरह से जोड़ें कि आप एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें, हर काम में अपना मन लगा सकें। इसीलिए योग का बड़ा महत्व है। तो आज हम आपको पहले योग के बारे में बताएंगे और फिर इसको करने की क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो भी बताएंगे। साथ में हम आपको जो एक प्रोटोकॉल बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए वो भी बताएंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें खड़े होकर योग करने पड़ेंगे, तो इसके लिए हम खड़े हो जाते हैं। पहले चरण में हमें प्रार्थना करनी होगी। अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और उसके बाद में अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद अपने दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए और अपनी गर्दन को नीचे, आगे और पीछे दोनों तरफ झुकाइए। इसके अगले स्टेप में गर्दन को दाएं और बाएं झुकाना है। उसके बाद आपको ग्रीवा को घुमाना है इस तरह से, दाएं और बाएं दोनों तरफ आप इसको घुमाइए। इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराइए। योग जल्दबाजी में नहीं, आराम से किए जाते हैं, तो आप इसको आराम से करते रहें। इतना करने के बाद आप अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाइए। इसको फिर एंटीलोप पॉइंट। अगला योग है इस तरह से कंधों को खिंचाव करना, जिसको कंध संचालन। इसके बाद कंधों को घुमाना इस तरह से।
इसके बाद कटी चालन। उसके बाद घुटनों के व्यायाम। इन दोनों हाथों को ऐसे पकड़िए, आप इसमें कैंची बनाइए और हाथों को ऊपर जाने दीजिए। फिर पंजे के बल खड़े हो जाइए, एड़ियों को ऊपर उठाइए और ऊपर की तरफ खींचिए। जिनकी हाइट छोटी है उनके लिए बहुत ही असरदार ये योग है, इसको रेगुलर करने से हाइट बढ़ती है। यह है ताड़ासन। अपने एक पाँव को यहाँ रखिए, दोनों हाथों को ऊपर जाके मिला दीजिए। यह है वृक्षासन। इस तरह से अपने आप को स्थिर कीजिए। अब दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है पाद हस्तासन। साधारणत है इस तरह से नीचे झुक के दोनों पैर जमीन पे लगाने की कोशिश कीजिए। बाद अर्ध चक्रासन। इसके बाद बारी आती है अर्ध चक्रासन की। इस तरह से अपने आप को पीछे की तरफ झुकाइए। इसके बाद त्रिकोणासन, दोनों पैरों को फैला दीजिए। बैठ के किए जाने वाले आसन में सबसे पहले दोनों टांगों को इस तरह से फैलाइए। इसके बाद आप करेंगे भद्रासन। भद्रासन में जो स्थिति है वो कुछ इस तरह से होती है। दोनों पगड़ियों को मिलाइए और इस तरह से जमीन के लगाने की कोशिश कीजिए। जितना हो पाए इतना कीजिए, ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास से ही होता है। ज़्यादातर संभव भी नहीं कर पाते। इस तरह से ये एक सिंपल योग है। योगासन में इसको खाने के बाद भी किया जा सकता है। इसके बाद हम करेंगे अर्ध उत्तरासन, जिसमें घुटनों के बल खड़े हो जाइए।
दोनों हाथ कमर पे लगाइए और पीछे की तरफ झुकाइए। पीछे की तरफ झुकिए, एडियो पे हाथ लगाइए। मलुकासन, दोनों पैरों को इस तरह से जितना फैला सको उतना फैला लीजिए। इस तरह से दोनों हाथों को पीछे रखिए और खिंचाव कीजिए। सांस को लीजिए, सांस को छोड़िए। इस तरह से रखिए और सो जाइए। ये है मकरासन। मकरासन के बाद सलवासन। और सबसे पहले हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के बाद उत्तान पादासन। के बाद अर्ध हल्लासन। उसके बाद पवन मुक्तासन। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको नाड़ी शोधन भी बोलते हैं। एक नाक से सांस लीजिए, दूसरी से छोड़िए, या फिर एक से लेके एक को छोड़ना, दूसरी से लेके दूसरे छोड़ना। इस तरह से अलग अलग तरीके से इसको किया जा सकता है। आप सांस को पूरा अंदर खींचिए और उसके बाद वहाँ पे उसको कुंभन लगाइए, उसके बाद रेजन कीजिए। इस तरह से प्राणायाम अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस कीजिए।
उसके बाद भ्रामरी, इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भंवरा जिस तरह से गूंजता है उस तरह से आपके कानों में आवाज़ आती है। सिंपली व्यायाम हो गए। इसके बाद अपने से आपका ध्यान प्रधान हो गए। योग आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। आप ध्यान करें। क्या कर लिया?